संगीत सरिता। श्रोता मित्रों नमस्कार। आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, शहनाई के रंग शहनाई के संग। जैसा कि इसके शीर्षक से ही जाहिर है कि शहनाई पर केंद्रित ये श्रृंखला है। हम सभी जानते हैं कि शहनाई एक मंगल वाद्य है, पर शास्त्रीय संगीत में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी बनावट कैसी है, इसकी क्या बारीकियां हैं, इन सब विषयों को लेकर इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं शहनाई नवाज कृष्णा राम चौधरी। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत में। श्रोता मित्रों, हम आपको बता दें कि इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमने आकाशवाणी वाराणसी के स्टूडियो में की है। श्रोता मित्रों, ये हमारा जाना पहचाना साज शहनाई, जो हमारे दुखों में साथ होता है, सुखों में भी, हमारी खुशियों में संग रहता है और गमों में भी साथ होता है। अब आज से आगे आने वाले कई दिनों तक हम कृष्णाराम जी के साथ बातचीत जारी रखेंगे और जानेंगे बहुत सारी बातें जो एक कलाकार के रूप में उनके अनुभव में रही और शहनाई वादन के तौर पर, शहनाई साज के तौर पर जो हिंदी फिल्मी गीतों में प्रयोग में लाई गई। तो किन रागों में ये फिल्मी गीत बने और किस तरह से शहनाई इन फिल्मी गीतों में बजाई गई, और इन सब के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आइए आज की बातचीत आरंभ करते हैं। कृष्णाराम जी नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोतागणों को तथा आपको भी। कृष्णाराम जी, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं कि जिनकी गीतों में शहनाई का उपयोग किया गया है, और एक फिल्म मुझे याद आ रही है जो पुरानी शहनाई, फिल्म का नाम ही शहनाई, और उसकी जो दो पंक्तियां हैं, क्या अजब साज है ये शहनाई, क्या अजब साज है ये शहनाई, दो ही सुरों का खेल ये सारा है, क्या अजब साज है ये शहनाई, दो ही सुरों का खेल ये सारा है, एक सुर जिंदगी का साहिल है, एक सुर जिंदगी का साहिल है, दूसरा मौत का किनारा है। तो ये जो पंक्तियां हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं आप भी? शहनाई जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य बोल रही हैं। दुख में भी इसका साथ है, सुख में भी साथ है, और भय में भी होता है, और लास्ट अंतिम में भी इसका साथ है। ये शहनाई का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा चरित्र है। मंगलवाद के साथ भी अंतिम संस्कार तक इसका साथ है। और आपने ये फिल्म देखी थी? हाँ, देखा हुआ है मैंने। तो ये गीत भी आपको बखूबी याद होगा। कैसा था ये, कैसे आप कुछ सुनाएंगे? पूरा गीत तो आपसे नहीं सुनेंगे, पूरा गीत हम अपने श्रोताओं को बाद में सुनाएंगे, लेकिन अगर ये गीत आप थोड़ा शहनाई पे बजा दें और फिर हम ये कहें कि शहनाई इस गीत में इस तरह से, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे राग बजता है, कोई बजाता है तो एक राग आप 15 मिनट 30 मिनट भी बजा देंगे, लेकिन जब फिल्मी गीत में कोई वाद्य प्रयोग में लाया जाता है
तो उसका नोटेशन बहुत थोड़ी सी जगह में होता है, लेकिन अगर बहुत ही थोड़े से सुर है वो, लेकिन वो एक जो रंग ले आते हैं वो बहुत कमाल की चीज होती है, बहुत कमाल की चीज होती है। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे, अगर आपको याद आ रहा है, और अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे लगता है कि शुरुआत में जो आपने बजाई है शहनाई, तो वो सुर भी कुछ उससे मिलते जुलते थे। ये जी हाँ, ऐसा है कि जो हमारे संगीतकार हैं, गुणी लोग हैं, और इस राग में इस शहनाई की जो गीत है, ये जो सुर की आवाज, ये इसमें रागेश्वरी का अंश ज्यादा आता है, इसलिए हम उसी को मान के चल रहे हैं। वैसे कोमल गंधार भी है, शुद्ध गंधार दोनों भी लगा हुआ है, लेकिन रागेश्वरी का अंश इसमें जरूर से है। इसमें हम आपसे पहले ये गीत थोड़ा सा शहनाई पर सुन लेते हैं, फिर हम राग के बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो सुन ले पहले। कृष्णराम जी, अब बताइए कि आपने बात कही थी राग रागेश्वरी की, और कुछ और भी रागों की झलक इसमें क्या दिखाई देती है? ऐसा है कि जो शुरुआत है इसका तो रागेश्वरी अंग से आता है, लेकिन कोमल गंधार लगने से कुछ बागेश्वरी को भी छूता है। इसकी चलन रागेश्वरी से मिल रहा है। आपने कहा कि ये बागेश्वरी को भी छूता है, तो रागेश्वरी और बागेश्वरी दोनों रागों के मेल से जो राग मालगुंजी बनता है, क्या कुछ उसकी झलक आती है? ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मालगुंजी का इसमें अंश आता है कोमल गंधार लगने से, एकदम सही बात है ये। लेकिन रागेश्वरी का चलन इसमें ज्यादा आता है, लेकिन जो कोमल गंधार लगता है उसमें मालगुंजी का अंश आता है। हमारे श्रोताओं को क्या आप सुनाएंगे? बिल्कुल। तो पहले कृष्णराम जी, आप रागेश्वरी से शुरुआत कर रहे हैं। ये था राग रागेश्वरी। अगर हमारे श्रोताओं को आप इसके आरोह अवरोह बोल कर बताएं। देखिए, प्रचलन में तो दोनों निखात का रागेश्वरी प्रचलन में पहले था, लेकिन आजकल प्रचलन में कोमल निखात का रागेश्वरी ज्यादा बजता है। सा ग म द नि सा सा नि द म ग म ग रे सा, ये हो गया। और अब इसमें आपने कहा था कि बागेश्वरी की भी झलक मिलती है, तो अभी अगर बागेश्वरी की आरोह अवरोह बताएं और फिर बागेश्वरी सुने। बागेश्वरी भी सा ग म द नि सा सा नि द म ब द म ग रे सा। रागेश्वरी शुद्ध गंधार का प्रयोग है और इसमें कोमल गंधार का है। बागेश्वरी में कोमल गंधार है।
ये था राग बागेश्वरी, और इसके पहले आप रागेश्वरी भी हम लोगों को सुना चुके हैं। अब हम अपनी श्रोताओं को शहनाई फिल्म का ये गीत सुनाते हैं। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। एक सुर जिंदगी का साहिल है, दूसरा मौत का किनारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। ये बजे तो हयात की महफिल, पूरे जो बन पे आके जम जाए। जिंदगी एक ख्वाब हो जाए, ये अगर बजते बजते थम जाए। ये कभी चाँद चाँदनी का है, और कभी सुबह का सितारा है। शहनाई के रंग शहनाई के संग हमारे आमंत्रित कलाकार थे कृष्णा राम चौधरी और उनके साथी। तकनीकी सहयोग जयंत महाजन, शशांक काटदरे और दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। श्रोताओं नमस्कार। शहनाई के रंग शहनाई के संग ये श्रृंखला आजकल आप सुन रहे हैं। इसमें हमारे आमंत्रित कलाकार हैं शहनाई नवाज कृष्णा राम चौधरी। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमने आकाशवाणी वाराणसी के स्टूडियो में की है। कृष्णराम जी नमस्कार। श्रोता मित्रों नमस्कार। आप सभी तो जान ही गए होंगे कि आज की कड़ी में हमारे आमंत्रित कलाकार प्रख्यात शहनाई वादक कृष्णराम जी ने जो गीत चुना है वो नौरंग फिल्म का तू छुपी है कहाँ। ये गीत जो है तो नौरंग फिल्म का है, तू छुपी है कहाँ। और ये संगीत जो है तो इसका श्री रामचंद्र जी का है। इस गीत की जो रचना पंडित जी बताइए कि श्री रामचंद्र जी ने की है, इसमें क्या कोई राग भी आपको मिलता है? जी हाँ, बहुत खूबसूरत राग है। उनकी कंपोजिशन जो है ये, और पूरे पिक्चर में ये गाना बहुत हिट हुआ है। और ये चंद्रकोश के अंदर इसकी कंपोजिशन है। मतलब इसमें चंद्रकोश की झलक मिलती है? हाँ, चंद्रकोश पूरा 100% मिलता है। चंद्रकोश की झलक लगभग मिलता है। तो थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा परिचय राग चंद्रकोश का भी देंगे? सा ग म ध नि सा ने द म ग म ग सा। तो शहनाई पर भी सुन लेते हैं। हम बजा के सुना देते हैं।
कृष्णाराम जी, ये जो तू छुपी है कहाँ, इस गीत की शुरुआत ही शहनाई से हुई है? नहीं, ये गाना से शुरू हुआ है, बीच में शहनाई की जगह इसका बना हुआ है। इसकी जो शहनाई का पीसेस है 2 बार इन्होंने बजाया है और बहुत खूबसूरत बजाया है। जिस ठहराव के साथ, जिस लोच के साथ जो शहनाई वादन वहाँ पे हुआ है, उसके बारे में, ये रामलाल जी ने ही बजाया है? जी हाँ, ये रामलाल जी, पंडित रामलाल जी बहुत महान शहनाई वादक थे। यहीं के रहने वाले थे? हाँ, हमारे बनारस के थे और हमारे मार्गदर्शक भी थे। हमको उन्होंने कमर्शियल बजाने की तालीम दिया है, हमारे चाचा थे वो। आप बताइए ना कि आपने शहनाई कब से हाथ में पकड़ी है और बजाना शुरू किया है? हम सच बता रहे हैं आपको कि हम शहनाई कब शुरू किया ये मुझे भी नहीं मालूम है। मेरे पिताजी ने बहुत कम अवस्था में 5-6 साल के रहे होंगे तो बहुत छोटी शहनाई बनाए थे, जिसको मैं नेचुरल बजाता था। कभी वो बताते नहीं थे, मैं बजाते ही रहता था। तो ये कुछ बाबा विश्वनाथ की कृपा है और हमारे गुरु बुजुर्गों का, पिताजी का आशीर्वाद है। वैसे 8 साल की अवस्था से तो एकदम हम शहनाई इस मेल का पकड़ लिए थे। इस मेल का मतलब? इस नाप की शहनाई हमारे पिताजी हमको शुरू कर दिए थे। जी, मतलब 5-6 साल की उम्र में आपके 5-6 साल की उम्र में आपके पिताजी ने आपके लिए एक छोटी शहनाई बनाई थी। और 8 साल की उम्र में जो बड़े बुजुर्ग लोग जिस शहनाई को लेकर बजाते हैं, वो शहनाई आपने हाथ में ले ली। वो लिए। फिर उसके बाद मैंने सन 57 में महाराज नेपाल की लड़की की शादी था, उसमें हमने शहनाई बजाया था। तब क्या उम्र थी आपकी? उस समय मेरा उम्र ज्यादा रहा होगा, मैं समझता हूँ कि 13-14 साल के रहे होंगे और बहुत मेहनत से बजाए थे। तो आपने बजाए थे, मतलब आपके चाचा जी के साथ बजाए थे, पिताजी के साथ बजाए? हमारे चाचा जी, मजले चाचा थे हमारे, श्री चुनीलाल जी, शंभूलाल जी बहुत अच्छा बजाते थे और हमारे पिताजी के वो भाई थे। और हमारे पिताजी चाचा जी बजाते थे, लेकिन हमको उन्होंने बचपन से आगे लीड करने के लिए बहुत चांस देते थे बजाने के लिए। और मेरा बहुत शौक था बजाने के लिए कि मैं हाबियों को बजाऊं। ये सत्य बात है, ये कोई प्राउड या घमंड की बात नहीं, मेरी शौक था। तो हमारे चाचा जी के साथ भी हम बजाते थे तो आगल हमसे बजवाते थे वो। और पिताजी तो खैर, मगर वो डांटते बहुत थे, मारते बहुत थे। आपने डांट खाई, मार खाई और फिर भी हाथ से शहनाई नहीं छोड़ी? नहीं, कभी नहीं। फिर बम्बई से हमारे चाचा जी आते थे तो हमारे छत पर बैठ कर हमको सिखाते थे, समझाते थे। वो आज वो नहीं है। कृष्णाराम जी, बहुत ही मुश्किल वाद्य है ये बजाना। इसे आपसे जब मैं बिल्कुल ही पास बैठकर देख रही हूँ तो महसूस हो रहा है कि अब लोग इसे क्यों नहीं इतना बजाना पसंद करते हैं। बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब को देखा है बजाते हुए, वो दूर से देखा है, लेकिन आज मैं बिल्कुल आपके पास बैठ के आपसे बातचीत कर रही हूँ और ये शहनाई वाद्य के रूप में, और इसे बजाया कैसे जाता है, बहुत नजदीक से देख रही हूँ। ऐसा मैडम की अगर सच बात पूछिए तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जो थे पंडित शीतल चौधरी जी, वो पंडित सूर सहाय जी के शिष्य थे, जो कि विद्वान सरंगी वादक पंडित गोपाल मिश्र के वो दादा थे। तो गाना सीखते थे, तो थोड़ा बहुत वो संगीत का बहुत हमारे परिवार में बहुत मालिक का बड़ी करम है, दुआ है था। तो मेरे पिताजी बचपन से शहनाई के शौक किए, तो वो बालाजी का नौबत पर जाते थे। गंगा के किनारे बालाजी का नौबत था, वहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के मामू थे, जो कि वहीं पर वो तैयार हुए। तो उनकी शहनाई बहुत सुनते थे। फिर उस्ताद अला रखू मियाँ से सीखे। तो ये सब लेकर उन्होंने शहनाई के लिए बहुत स्ट्रगल किए। आपके पिताजी ने? बहुत, हमारे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल। उसके पहले उनके पिताजी, मतलब आपके दादाजी शहनाई नहीं बजाते थे? हमारे दादाजी बजाते थे, मगर इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन गाना बहुत अच्छा गाते थे वो। तो संगीत, गाना, ये सब अब बांसुरी, ये तो हमारे घर का बिल्कुल हमारा ब्लड में है, हमारे संस्कार में है। कृष्णाराम जी, अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगा कि शहनाई बजाते हुए बहुत ही आप इसमें डूब गए और आंखों में आंसू आ गए, आपकी कोई ऐसी स्मृति याद है आपको? क्योंकि सुर एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए कहते हैं कि संगीत और ईश्वर एक ही रूप हैं जैसे। इसके बारे में कुछ? ये मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है और सही बात है कि मैंने विद्वानों से भी सुना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब भी एक बार बजा रहे थे यूनिवर्सिटी में, BHU बनारस। सुबह लक्ष्मी जी आई थी, उनका प्रोग्राम था और वो बजा रहे थे। तो एक ही बात बोले कि जब स्वर और संगीत समझने में आया, समझ में आने लगा, तो अब हमारा पैर कब्र में लटक गया, हम वहीं पर रोने लगे। क्या बात कही, मेरी आंखों में वाकई आंसू आ रहे हैं और बहुत बहुत ही दिल को छू देने वाली बात आपने कही है। इधर ये तो बिल्कुल मैं अपनी जिंदगी का सत्य बात बता रहा हूँ। ऐसा घटना अक्सर
बहुत होता है। पिताजी जिस अंग से बताते थे तोड़िए बजाने रहे तो तोड़ी में रखब गंधार कैसे लगना चाहिए, कैसे भैरवी में लगना चाहिए, तो वो सुर का स्वर ही तो प्रधान है, स्वर में तो भगवान का दर्शन मिलता है। तो उस समय तो कलेजे पर तो आंख में आंसू आता ही है। और ये जो गीत फिल्म नौरंग से, ये भी वो जो कलाकार है उसकी प्रतिभा छुपी हुई है और उसी को लेकर वो कहता है कि तू छुपी है कहाँ। ईश्वर भी जो है वो छुपा हुआ है, सामने नहीं आता है। तो हर कलाकार ये इबादत करता है, प्रार्थना करता है कि तू सामने आ, प्रतिभा तू मेरे सामने आ, मुझे अपना ले तो मैं कुछ कर दिखाऊं। नहीं, क्या बात है। श्रोता मित्रों, आइए सुनते हैं नौरंग फिल्म का ये गीत। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तू गई उड़ गया रंग जाने कहाँ, तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ। गीत के साथ ही आज की ये कड़ी अब समाप्त होती है। कल हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। शहनाई के रंग शहनाई के संग आमंत्रित कलाकार कृष्णाराम चौधरी और उनके साथी। तकनीकी सहयोग जयंत महाजन, शशांक गाडरे और दिलीप कुलकर्णी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त
इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।